गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद वीकर। स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे एक अलग टाइप और पढ़ेंगे। मैं आपको एक और अलग कंसेप्ट बताऊंगी इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखो, पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रल का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक दूसरा टाइप बताऊंगी इंटीग्रल का ही, अलग कंसेप्ट होगा वो। तो देखो, अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है इस वीडियो को तो प्लीज़ स्टूडेंट्स पहले वाला लेक्चर ले लीजिए आप। हम पहले इंटीग्रल के काफ़ी सारे फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वाले क्वेश्चंस देख लीजिए, पहले उन्हें कर लीजिए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इंटीग्रेट करना है 5 cos³ x प्लस 6 sin³ x अपॉन 2 sin² x इंटू cos²x। ठीक है, हमने इसे करना है इंटीग्रेट, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था अगर नीचे कुछ इस तरह का दिया हुआ हो कि आपको लग रहा हो ऊपर वाली टर्म से कुछ कैंसिल हो सकता है, तो आप इन्हें अलग अलग कर ले करो। यानी कि देखो, यहाँ cos³ है, यहाँ cos²x है, तो हमें लग रहा है स्क्वायर कट हो जाएगा cos²x, ठीक है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे देखो, यहाँ sin³ है, यहाँ sin² है, तो sin² वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी दोनों पार्ट में से। मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया था, पहले हम इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनको रिमाइंड करने के लिए ही मैं आपको पहले क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो देखिए, अलग अलग कर लीजिए। 5 cos³ x अपॉन 2 sin²x cos²x, ठीक है, dx अलग अलग इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया। प्लस क्या आएगा 6 sin³ x अपॉन 2 sin²x cos²x, ठीक है, dx। अब देखो, मैंने आपको एक बताया था प्रॉपर्टी इंटीग्रल की, इनकी कांस्टेंट जो होता है टर्म, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो 5/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 6/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ले लीजिए 5/2 इंटीग्रेट करना है हमने इसको। अब देखो, यहाँ cos³ है, यहाँ cos² है, दो टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगा ऊपर cos x, ठीक है, 2 तो बाहर आ ही गया, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ, sin²x, ठीक है, dx प्लस 6/2 बाहर आ गया, क्या बचा sin³ है, यहाँ sin²x है, तो sin²x कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी। तो ऊपर क्या बचेगा sin x अपॉन यहाँ क्या है cos²x dx, ठीक है। अब देखो, ये कैंसिल हो रहा है, 2 तिया 6, ठीक है, ये 5/2 रहेगा, 5/2। अब देखो, अब फॉर्मूला यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री का, cos x अपॉन sin²x। ऐसे हम पहले काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखो, cos x अपॉन sin x और 1/sin x, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है, सिंपल ब्रैकेट लगाया, cos x अपॉन sin²x, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। तो देखो, ये cos x अपॉन sin x, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, cot x। और 1/sin x, ये क्या होता है cosec x, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम पहले, ये वाला क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं जिनमें हमारे फॉर्मूला यूज आ रहा था। तो आपको पता होगा, ये इसे हम क्या लिख देंगे, cot x cosec x dx, ठीक है। प्लस इसके आगे टर्म आएगी, स्पेस नहीं है यहाँ, कंजस्टेड हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग यहीं लिखिएगा 3, 2 3 6 कैंसिल हो चुका है, तो 3 आ गया। अब देखो, ये क्या है sin x अपॉन cos²x, इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x और ब्रैकेट में 1/cos x, यही चीज है sin x अपॉन cos²x। देखो मल्टीप्लाई करो, सिंपल ब्रैकेट है sin x अपॉन cos²x, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, sin x अपॉन cos x tan x, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या होता है tan x की वैल्यू, और 1/cos x, इसकी वैल्यू क्या होती है sec x, ठीक है। तो अब लिख दीजिए यहाँ पर 3, इंटीग्रेट किसको करना है हमने, tan x sec x और dx, ठीक है। ये रफ वर्क है, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, बट कि cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू cot x और 1/sin x इज इक्वल टू होता है cosec x, ठीक है। ऐसे इन्हीं को लिख लेना कि sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x एंड 1/cos x इज इक्वल टू होता है sec x। नोटबुक में लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, बाद में आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, ठीक है। एग्जाम टाइम में ऐसे ही फॉर्मूलों का
नीड होती है, ऐसे ही फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट होती है, तब हमें भूल जाते हैं। हम इतने सारे पढ़ते हैं चीज़ें, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो हम कितने सारे कंसेप्ट पढ़ते हो, भूल जाते हो बाद में कि कौन सा फॉर्मूला क्या था। तो इसलिए आप लिख लो एक पेपर पे, आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो देखो अब 5/2 इंटीग्रेट करना है हमने कॉट एक्स कॉसेक एक्स। क्या होता है स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन? मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, बताइए। कॉट एक्स कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। याद है आपको? मैंने आपको अच्छा तरीका बताया था एक याद करने का। क्या बोला था मैंने आपसे? किस तरह से फॉर्मूले याद करने हैं आपको, इंटीग्रेशन के भी और ट्रिग्नोमेट्री के भी। मैंने आपसे कहा था एक चार्ट पेपर लीजिए या फिर एक पिन पेपर ले लीजिए, अपनी नोटबुक में से एक पिन पेज फाड़ लीजिए, ठीक है। उस पर अपने सारे फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हो ना आप, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे इंटीग्रल के, उन्हें आप उस पर लिख लीजिए। और जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ भी आपकी टेबल चेयर है, उसके ऊपर जो भी आपका वॉल है दीवार पे, उसे चिपका लीजिए। क्यों? आप उस कमरे में जितनी बार भी आओगे आपको वो पेज दिखेगा, आपको वो चार्ट पेपर दिखेगा, तो आपका बार बार उसे देखोगे तो याद होते जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो यही तरीका है फॉर्मूला याद करने का, कोई और तरीका नहीं है। सब भूलते हैं फॉर्मूलाज, मैं भी भूलती थी, बट मैंने इसी तरह से याद किया तो याद हो गए। तो आप भी इसी तरह से याद कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब इंटीग्रेट करना है हमने tan x sec x। tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? sec x, ठीक है। सो प्लस यहाँ पर लिख लीजिएगा, आगे स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। c क्या है यहाँ पर? c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, इसके सारे कंसेप्ट क्या होता है क्या नहीं होता। सो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? माइनस को ब्रैकेट से सिर्फ बाहर ले लीजिएगा। क्या आ जाएगा? -5/2 cosec x प्लस 3 sec x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। इस तरह के हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। आज हमने एक क्वेश्चन और करा। अब देखो नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट क्या कंसेप्ट है, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। देखो यदि हिंदी में लिखा है स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश में भी अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। यदि फलन x के स्थान पर रैखिक फलन ax प्लस b के रूप में हो। देखो इंटीग्रेशन हम किसी भी फंक्शन का करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले वाला एग्जाम्पल ले लीजिए जो अभी हमने किया। यहाँ पर क्या था हमारा cos क्यूब एक्स, यानी फलन है, ये हमारा फंक्शन है एक्स का, ठीक है, कंप्लीट। तो cos क्यूब एक्स है, यहाँ हमें एक्स सिंपल दिया है। यदि ये एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाए, ए एक्स प्लस बी क्या होता है? लीनियर फंक्शन, ठीक है, रेखिक फलन। रेखिक फलन मतलब कि जहाँ पर एक्स की पावर 1 हो, ठीक है। जैसे देखो रेखिक फलन ए एक्स प्लस बी, यहाँ एक्स की पावर क्या है? 1 है, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना 2x प्लस 3, तो ये एक लीनियर फंक्शन है, रेखिक फलन है। क्यों? यहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 है। x² प्लस 3 ये एक रेखिक फलन नहीं है। क्यों? यहाँ पर स्क्वायर आ गया है, x की पावर 2 हो गई है, x की पावर 1 रहनी चाहिए जब कहते हैं रेखिक फलन। तो देखो यही चीज़ लिखी है, यदि फलन x के स्थान पर रेखिक फलन ax प्लस b के रूप में हो, तब उसे x मानकर समाकलन करते हैं, तथा समाकलन करने के पश्चात x का गुणांक a, यहाँ x का गुणांक, x का कॉफिशिएंट क्या है? a, ठीक है, हर में लिख देते हैं। अतः यदि x का गुणांक कोई है तो वह हर में जरूर आएगा। ये बात आप याद रखिए, ये बात मैंने इसीलिए लिखी है। कई बच्चे होते हैं सिर्फ ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं, जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको डिवाइड करना भूल जाते हैं। ध्यान रखो, यदि कोई भी x का गुणांक है तो वह हर में जरूर आएगा। अब देखो इंग्लिश में बताती हूँ पहले। देखिए स्टूडेंट्स, इफ फंक्शन इज गिवन इन लीनियर फॉर्म यानी कि ए एक्स प्लस बी, जैसा कि मैंने भी बताया, ठीक है, इन प्लेस ऑफ एक्स, यानी कि आपको जो भी फंक्शन दिया है जिसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है, वहाँ पर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी दिया हुआ हो, तब हम ए एक्स प्लस बी को एक्स की तरह ट्रीट करते हैं, एक्स की तरह मानकर उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। और आफ्टर इंटीग्रेट करने के बाद जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है? ए, ठीक है, यही चीज़ लिखिए। आफ्टर इंटीग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ए इज रिटर्न इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। जो भी x का कॉफिशिएंट होगा उसका आप डिनोमिनेटर में भाग दे देते हैं, उसका आप डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो अब देखो ये इससे समझो, जैसे हमने क्या पढ़ा था पहले, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है?
एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, फॉर्मूलाज जब बताए थे, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन का। अब मैं यहाँ आपसे क्या कह रही हूँ कि यदि एक्स के स्थान पर ए एक्स प्लस बी दिया हुआ हो, ठीक है, यदि इन प्लेस ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ ए एक्स प्लस बी, तब हम इसको ए एक्स प्लस बी को एक्स की तरह ट्रीट करते हैं और इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि एक्स की जगह हमें क्या देते हैं ए एक्स प्लस बी, ठीक है। देखो कंपेयर करते हो, चलो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स प्लस बी दे दे, तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसकी पावर एन है, इसकी पावर एन है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैंने कहा इसको एक्स की तरह ही ट्रीट करना है कंप्लीट को, यानी कि क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ एक्स की जगह क्या है ए एक्स प्लस बी, सो ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब मैंने अभी क्या कहा, एक्स के गुणांक यानी कि ए का हर में डिवाइड दे देते हैं, जो भी कॉफिशिएंट ऑफ ए है उसका हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है ए, ठीक है, तो ए को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, प्लस इंटीग्रेट कर रहा है तो कॉफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगी, यहाँ भी तो लिखते थे हम कॉफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो प्लस सी, ठीक है। समझ आया स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने, तो ये चीज़ याद रखिए, कई बच्चे इसको भूल जाते हैं, इसको याद रखिए, ठीक है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हो सकता है अभी आप सोचो कि मुझे याद रहेगा, मैं नहीं लिख रहा, नहीं स्टूडेंट्स, एग्जाम टाइम में भूल जाओगे, नहीं याद रहेगा आपको, लिख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऐसे ही, देखो मैंने आपको बताया था वन अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉग एक्स, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अभी मैंने इस नोट में क्या कहा है आपको याद है, तो देखो एक्स की जगह यहाँ क्या है ए एक्स प्लस बी, लीनियर फंक्शन दिया हुआ हमें, इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, बिल्कुल इसी की तरह लॉग ए एक्स प्लस बी, यहाँ एक्स था तो एक्स आ गया, लॉग ए एक्स प्लस बी, क्योंकि यहाँ ए एक्स प्लस बी दिया है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का गुणांक क्या है ए का डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम, वन अपॉन अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए, मैंने आपको बताया था वन अपॉन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने आपको, टू रूट एक्स बताया था मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, वन अपॉन रूट एक्स का, तो यहाँ पर क्या है ए एक्स प्लस बी, तो कोई बात नहीं भाई, इसको लिख दो टू रूट में ए एक्स प्लस बी, और ए का एक्स का कॉफिशिएंट क्या है ए का डिवाइड आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आना ही है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसी तरह से ई की पावर ए एक्स प्लस बी, ई की पावर एक्स का क्या बताया था मैंने आपको इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स ही, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी है तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। बट यहाँ हमने क्या गलती करी स्टूडेंट्स बताइए, सोच के देखिए, मैंने अभी लिखा नहीं है, इसीलिए नहीं लिखा है, आपको पता लगे हम क्या गलती कर रहे हैं। मैंने एक्स के कॉफिशिएंट का तो बच्चों डिवाइड किया ही नहीं, इसीलिए नहीं किया कि आप इसको नोटिस करो, नहीं तो आप बस कंटिन्यू देखते जा रहे हो, आपका हो सकता है ध्यान कहीं इधर उधर हो, इसलिए मैंने नहीं लिखा, जैसे आप यहाँ कंसंट्रेट से पढ़ो, ठीक है, ध्यान देते हुए पढ़ो स्टूडेंट्स। तो ए का डिवाइड कर दिया, अब देखो नेक्स्ट इसी तरह से ए की पावर ए एक्स प्लस बी, ये ए क्या है, कोई भी कॉफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था ए की पावर एक्स का, जहाँ ए क्या होता था कोई भी कांस्टेंट टर्म, तो इसका मैंने आपको क्या बताया था इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है, यहाँ क्या है ए कैप स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए दिया है, तो कोई बात नहीं, इसका कर दो भाई ए की पावर एक्स, यानी कि एज इट इज, तो एज इट इज ए की पावर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन में लॉग ए, अच्छा ये वाली टर्म आती है लॉग के साथ, तो लो जी लो, ये वाली टर्म यहाँ क्या है ए, ये टर्म लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमने यहाँ एक चीज़ और क्या करनी है, एक्स के कॉफिशिएंट का डिवाइड करना है, सो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है ए, तो ए का हमने कर दिया डिवाइड, लॉग ए को ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो सिक्स्थ ये आता है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी, बताइए, अब आपको इजीली पता है साइन एक्स का मैंने आपको क्या बताया हुआ है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट क्या है ए प्लस सी, ठीक है। ऐसे कॉस ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, इनको स्टूडेंट साथ के साथ लिखते जाइए, बाद में याद नहीं रहेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, समझ आ रहा है ना, ए क्यों आ रहा है, एक्स का कॉफिशिएंट है। देखिए नेक्स्ट लिखते जाइए स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, सेक स्क्वायर एक्स का मैंने आपको क्या बताया था टेन एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी है तो एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, सो टेन ए एक्स प्लस बी, एक्स का कॉफिशिएंट ए डिवाइड कर दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक ए एक्स प्लस बी,
और tan ax प्लस बी, इसका हमने करना है इंटीग्रेशन। sec x tan x का क्या बताया था आपको, sec x, ठीक है। तो यहाँ क्या है, x की जगह ax प्लस बी, तो क्या हो जाएगा इसका sec ax प्लस बी, और x का कोफिशिएंट क्या है a का डिवाइड कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। देखो इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम, cosec स्क्वायर ax प्लस बी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो ए से डिवाइड कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। देखिए इसी तरह से नेक्स्ट कोट ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एंड कोसेक ए एक्स प्लस बी, इसको आपने करना है इंटीग्रेट। कॉट एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, एक्स की जगह यहाँ क्या है ए एक्स प्लस बी, तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस कोसेक ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का कोफिशिएंट ए अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी सारे इंटीग्रेशन बता दिए हैं इस फॉर्म में, हमने और भी इंटीग्रेशन पढ़े थे, ठीक है। तो आप उनका भी यूज़ करते हुए लिख लीजिएगा, मैंने आपको काफ़ी सारे वैसे बता दिए हैं, ठीक है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। अब देखते हैं क्वेश्चन, समझ आए स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो प्रॉब्लम है तो कोई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना स्टूडेंट्स। अब देखो क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आपने इंटीग्रेट करना है 2x माइनस 3 की पावर 5, ठीक है। मैं बोलती जा रही हूँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो समझने में तो आप देख लीजिए, मैं आपको बोल के भी बता रही हूँ। 2x माइनस 3 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 7x माइनस 3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 5x माइनस 4, ठीक है, एंड प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3x, ठीक है। ये लगा दिया हमने ब्रैकेट, इसने करना है आपको इंटीग्रेट कंप्लीट को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ हमें x की जगह हमें क्या दिया हुआ है, देखो मैंने आपको बताया था ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में दिया हुआ, यहाँ हमें किस फॉर्म में दिया है, ए एक्स माइनस बी, कोई बात नहीं है तो लीनियर फंक्शन ही, इससे कंफ्यूज ना होना ए एक्स प्लस बी या ए एक्स माइनस बी से, ठीक है तो लीनियर फंक्शन ही, दोनों में x की पावर 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो इसको किसकी तरह ट्रीट करना है, x की तरह, तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, मैंने आपको इसके लिए भी अलग से फॉर्मूला बता भी दिया है, ठीक है। करो, सॉरी इंटीग्रेट तो कर ही रहे ना हम, इंटीग्रेशन का साइन तो हटा देंगे, देखो करो इसको इंटीग्रेट, क्या आएगा 2x माइनस 3 की पावर 5, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3 की पावर 5 प्लस 1 यानी कि 6 अपॉन 5 प्लस 1 यानी कि 6, ठीक है, प्लस यहाँ क्या है 7x माइनस 3 का क्यूब, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 3 का माइनस क्यूब, माइनस 3 पावर आ जाएगी ना। देखो इसका तो हमने कंप्लीट कर ही लिया इंटीग्रेशन, इसको आप लिख दोबारा कर लेंगे, अभी हम लिख लेते हैं इसको, 7x माइनस 3 का, मैं कह रही हूँ इस टर्म को ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है, प्लस ये क्या है 5x माइनस 4 का अंडर रूट यानी कि पावर 1/2, ठीक है। इस सारी टर्म को भी हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, स्टूडेंट्स यहाँ dx भी आएगा, ठीक है, dx लिख लीजिएगा। देखो ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या आएगा 5x माइनस 4 की पावर माइनस 1/2, ठीक है, ऊपर लेके गए ना dx, प्लस ये एक टर्म और है, इसकी कंप्लीट की पावर क्या है 1, देखो इसको इस तरह से ट्रीट करना है। अब इसके ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है 1, कुछ नहीं लिखा तो प्लस इंटीग्रेशन 2 माइनस 3x की पावर माइनस 1 dx। देखो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ कुछ किया है, हो सकता है आपको गलती समझ आ रही हो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो, और हो सकता है आपको नहीं समझ आ रहा हो। अब आप भी बताऊंगी मैं आपको क्या समझ आ रहा है, देखो समझ आई स्टूडेंट्स, पकड़ में आई गलती, यहाँ मैंने 2 माइनस 3x की पावर माइनस 1 लिखी है, क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं इस फॉर्म में, जो मैंने आपको x की पावर n वाला फॉर्मूला बताया था, x की पावर n dx का क्या बताया था कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्या मैंने इसके साथ आपको एक कंडीशन और बताई थी, आपको याद हो, क्या कंडीशन बताई थी कि यहाँ n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, n नॉट इक्वल टू -1, यानी कि x -1 हम नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से, तो यहाँ तो हमने इसको यही कर दिया, इसकी पावर -1, तो ये हमने गलत किया, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो x की पावर -1 को हम किस तरह से करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं कि 1 अपॉन एक्स, ठीक है, नीचे गया तो पावर पॉजिटिव हो गई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x, याद है आपको स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x,
ठीक है, तो इसका हमने ऐसे नहीं करना चाहिए था, हम इसका इसी फॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते थे 1/2 - 3x का, कि log 2 - 3x। ठीक है, और x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ -3, तो -3 का डिवाइड कर देते, 3 का नहीं, याद रखो साइन को भी लेना है -3 का। तो मैं इस चीज़ को हटा दूँ यहाँ से। ठीक है, मैं इस चीज़ को हटा रही हूँ यहाँ से, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने कि log 2 - 3x अपॉन x का कॉफिशिएंट -3 है, तो -3 का डिवाइड। ठीक है, इस चीज़ को हटा दो। अब देखो ये तो हमारी टर्म चल ही रही है, 2x - 3 की पावर 6 अपॉन 6, इंटीग्रेशन इसका तो हम कर चुके हैं, प्लस अब 7x - 3 की पावर -3, जब अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पर क्या था, उसमें ax प्लस b, फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, तो कर लीजिए क्या आएगा, 7x - 3 की पावर क्या रहता है, n तो रहेगा ही +1, तो यहाँ -3 है, +1 अपॉन -3 +1, प्लस इसका भी इसी तरह से 5x - 4 की पावर -1/2 है ही, +1, और अपॉन में भी क्या आएगा, -1/2 +1। ठीक है, प्लस में हमारी ये वाली टर्म देखो, ये प्लस है, माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस log 2 - 3x अपॉन 3। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ सिंपल इंटीग्रेशन तो हम कर ही चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो मैंने यहाँ कुछ एक जानबूझकर गलती करी है, तो बताइए गलती क्या करी है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने इसीलिए करी है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, आपका ध्यान यहाँ लाने के लिए। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, एक्स के कॉफिशिएंट का डिवाइड करते हैं, ये हमने एक्स के कॉफिशिएंट का डिवाइड करा नहीं, सिंपल पावर वाला फॉर्मूले से, जो हमारे उस फॉर्मूले से इंटीग्रेट करते हैं उसे कर दिया। ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है, तो एक्स के कॉफिशिएंट का डिवाइड भी तो करते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो मल्टीप्लाई में यहाँ 2 भी तो आएगा। ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने 2 का। देखो इसी तरह से हमने इस वाले में हमने डिवाइड करा 7 का, एक्स का कॉफिशिएंट 7 है, नहीं करा ना, तो लिख लगाइए ब्रैकेट, और 7 से हमने करना है डिवाइड। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 5, यहाँ भी नहीं करा, करिए 5। ये मैंने इसीलिए करा कि आगे से आपका ध्यान आए यहाँ कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं आप लेक्चर ले रहे हैं और आपका ध्यान नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, कंसंट्रेट से पढ़िए तभी समझ आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो देखते हैं आगे, हो गया हमारा क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है, 2 यहाँ भी लिख लीजिए। ठीक है, देखो ये कितना आ गया, 2x - 3 की पावर 6, 6 दूनी 12, प्लस -3 + 1 यानी कि -2, -2 × 7 -14, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस प्लस को मैं हटा देती हूँ, -7x - 3 की पावर -3 + 1 यानी कि -2। ठीक है, अपॉन में 14, प्लस देखो ये कितना है, -1/2 + 1, 1 में से 1/2 गए यानी कि 1/2। ठीक है, यानी कि यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आ रहा है 5 × 1/2 यानी कि 5/2। ठीक है, 5/2 क्या आ रहा है नीचे, देखो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ आपको मैं क्या बोल रही हूँ। 5x - 4 की पावर 1 में से 1/2 गए, तो 1/2 बचा, नीचे क्या आ गया 5/2। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म क्या है -1/3। ठीक है, log 2 - 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, मैंने आपको क्या बताया कि ये सारी टर्म तो सेम आएगी, लिख लीजिए आप 2x - 3 की पावर 6 अपॉन 12 -1/14। देखो इसको नीचे ला सकते हो, यहाँ ऊपर क्या है -2 है पावर, ये टर्म नीचे आएगी तो +2 हो जाएगी, तो लिया ये नीचे क्या 7x - 3 का स्क्वायर। ठीक है, टर्म नेगेटिव थी, ये प्लस हो गई, प्लस ये देखो अब मैं क्या कह रही हूँ 5/2, ये ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/5। तो बस ये चीज़ मैं आपको बताई थी, कई बच्चे होते हैं 5/2 ही लिख देते हैं, नहीं बच्चों 2/5 लिखना। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़ बताई थी मैंने आपको, देखो मैंने आपको बताया था a/b, a/b यानी कि डिवाइड वाला ही है, a में डिवाइड हो रहा है b का, अपॉन लिखा है c/d, यहाँ c में डिवाइड हो रहा है d का, और a/b में कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं c/d का। तो आपको इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a/b लिख लीजिए इंटू इसको अपोजिट कर दीजिए, c/d है ना, d/c,
तो इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, यानी कि नीचे वाली टर्म अगर ऊपर जाती है तो उल्टी हो जाती है, सी अपॉन डी की जगह डी अपॉन सी हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ लिखी मैंने यहाँ, 5/2 था, ऊपर गया तो 2/5 हो गया। ठीक है, बस अब ये चीज़ तो एज इट इज़ आप लिख लीजिए, 5x माइनस 4 की पावर 1/2, और ये टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी कि -1/3 log 2 माइनस 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज आंसर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, बस मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट बताना था। x की जगह ax प्लस बी या ax माइनस बी, इस फॉर्म में आपका आ जाता है फंक्शन इंटीग्रेशन, जिसमें भी करना होता है हमने, तो फिर हम उसको भी x की तरह ही ट्रीट करते हैं और उसी तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। बस एक अंतर ही आ जाता है, जो x का कॉफिशिएंट होता है ना, उसका और डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि देखो जो ये वाले फॉर्मूले होते हैं, इसमें x का कॉफिशिएंट क्या होता है 1, तो 1 का डिवाइड करो चाहे मत करो सेम चीज़ है। किसी भी चीज़ में 1 का डिवाइड करोगे तो वही तो टर्म आती है, इसलिए हम ये डिवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पर जैसे 2 आया 3 आया, कुछ ना कुछ एक ही टर्म होगी, ए एक्स प्लस बी बोलते हैं, तो ठीक है, इसीलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। बस यही चीज़ याद रखनी स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको इस तरह के क्वेश्चन कराने की तो ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए बच्चों, मैं करा दूंगी। ठीक है, बट क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से हमने अभी तक इंटीग्रेशन किया उसी तरह से इंटीग्रेशन करना है, बस इसमें एक अंतर है कि एक्स के कॉफिशिएंट को डिवाइड करना है। मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि गलती करते हैं बच्चे, एक्स के कॉफिशिएंट को डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, एक्स के कॉफिशिएंट को डिवाइड करना है, बस यही चीज़ याद रखनी है हमने। और सारे फॉर्मूले हम जो एक्स के लिए पढ़ते हैं भाई, ए एक्स प्लस बी के लिए या फिर ए एक्स माइनस बी के लिए यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इस तरह के और क्वेश्चन करके हम वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, लेक्चर को इतना ही रखते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टूडेंट्स अलग कंसेप्ट बताऊंगी। अगर आपको वो पढ़ना है, और मैं तो कहती हूँ पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है, वो वाला लेक्चर ले लीजिए। क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना वो सारे लेक्चर्स लेते हो, तो आप एनसीईआरटी स्टूडेंट्स चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। चुटकियों में यानी कि आपसे इतनी जल्दी सॉल्व होगी ना, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे अरे यार वाह, क्योंकि इतने सारे मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगी ना, इतने टाइप के। एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, मैंने अभी कुछ हेल्प की हो, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए। ठीक है, और अगर क्वेरी ना भी हो, यदि आपका कुछ नहीं है, आपको सब कुछ समझ आ गया, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट कर लीजिए, नाइस, गुड, लाइक। ठीक है, कि आपको अच्छा लगा, समझ आया आपको, मैंने कुछ आपका हेल्प किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय।